और इतनी बड़ी खबर बुलंदशहर रेपकांड के आरोपियों को उम्र कैद, गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा, सभी आरोपियों पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, सभी आरोपियों पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बुलंदशहर रेपकांड के आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बुलंदशहर रेपकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो चुका है। जतिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जतिन, ये बड़ी खबर, गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, बाकायदा जुर्माना भी लगाया गया है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए 9 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला, उस मां को और उस बेटी को जिसके साथ 2016 में दुष्कर्म जो है वो किया गया था। हालांकि वकील से मैं भी आपकी बात कराऊंगा, कुछ ही मिनटों में वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, जो कि 9 साल से इस पूरे केस में लड़ रहे थे। लेकिन अपडेट ये है कि 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और हर एक आरोपी के ऊपर 1,81,000 रुपए का जुर्माना है वो भी लगाया गया है। वरुण जी, आप लाइव हैं रिपब्लिक पर। 9 साल से ये केस जो है वो चल रहा था। अभी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जज का जो आज जजमेंट आया उसमें क्या कुछ निर्णय निकला? 5 जो आरोपी पेश हुए थे शनिवार को, उनके आरोप फिक्स हुए थे, आज क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया? आज माननीय न्यायालय में उनको उस दिन दोष सिद्ध किया था। आज माननीय न्यायालय ने आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पर प्रोसिक्यूशन को सुना है, सीबीआई को सुना है और डिफेंस को सुना है। इनको सबको सुनने के बाद, सबसे संतुष्ट होने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें सभी को 5 मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1,81,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया है। क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? क्योंकि शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, मामला हाईकोर्ट के जरिए सीबीआई पे भी पहुंचा। ट्रायल के दौरान किन चैलेंजेस का सामना आप लोगों ने किया कि आप उम्र कैद तक इस पूरे मुकदमे को लेकर पहुंचे? इट वॉज ए लॉन्ग ट्रायल बट होपफुली कंक्लूडेड टुडे। इसमें कुल 25 गवाह अभियोजन की तरफ से पेश किए गए थे और 169, आप लिख रहे हैं, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट, 169 जो है वो अभियोजन प्रपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष साबित किए गए थे अभियोजन की तरफ से। और सबसे बड़ा जो अहम इसमें मजबूत बल मिला है वो मिला है डीएनए मैच से। ऐसी कौन सी दलील थी जिसको लेकर कोर्ट भी कन्विंस हुआ? अगर कुछ आप बता पाए, जजमेंट में कोर्ट ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? डीएनए मैच, वन ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम द पेटीकोट ऑफ द मदर। हम जब आरोपियों को लेकर आ रहे थे, दोषियों को लेकर आ रहे थे, वो कह रहे थे फंसाया जा रहा है, डीएनए रिपोर्ट को लेकर वो कोई सवाल, हर मुलजिम यही बोलता है। हाँ, तो अभी क्या, अब उनको सबको यहाँ पे क्या आगे का प्रोसीजर किस तरीके से रहना? अब यहाँ से वो जेल जाएंगे, वो जा रहे हैं। आप भी इस केस से जुड़े? मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से हूँ। प्रोसिक्यूशन आज क्या कोर्ट में कौन कौन आया था, कुछ बताएंगे? उनकी विक्टिम फैमिली से भी कोई आया था यहाँ पर? विक्टिम फैमिली से सिर्फ उसके फादर हैं, वो अलग है। वो अलग है। कैसा रहा ये 9 साल? आप लोग लगातार फैमिली के साथ जुड़े रहे। मैं सुन रहा था 164 के जब स्टेटमेंट हुए तब भी आप थी। हाँ, मैं थी उनके साथ। पूरे 9 साल के बाद ये जजमेंट आया है हमारे सामने और हम इस फैसले से बहुत खुश है। फैमिली सेटिस्फाइड नजर आई? बिल्कुल खुश है। और बिटिया आज की डेट में LLB सेकेंड ईयर की छात्र भी है और PCSJ की तैयारी भी करी है। उसको बहुत मोटिवेट किया है कि एक सपना था जो हादसा हुआ, लेकिन अब आपको बहुत आगे बढ़ना है। उसने कहा है कि मैं एक जज बनना चाहती हूँ, एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहती हूँ, ताकि आने वाले भविष्य बेटियों के साथ जो होएगा तो मैं खुद उनको सजा दूंगा। देखिए, एक तो जो विक्टिम है इस पूरे मामले में वो सेकेंड ईयर LLB की स्टूडेंट भी है। हालांकि आज विक्टिम फैमिली की तरफ से जो उनके फादर है वो संभवतः कोर्ट में थे। एक अच्छी खबर उनके लिहाज से भी, क्योंकि 9 साल तकरीबन 5 महीने का वो समय था जब 2016 में ये पूरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था। लेकिन इसमें बड़ा अपडेट ये है कि उम्र कैद की जो सजा है वो 5 ही आरोपियों को कोर्ट के द्वारा दी गई है। दूसरी बड़ी बात, 1,81,000 रुपए का जो जुर्माना है प्रत्येक आरोपी पे लगाया गया और उस पैसे को भी विक्टिम और जो उनकी माता जी है उनको वो पैसा जो आधा दिया जाएगा, पीड़िता को दिया जाएगा और पीड़िता की माता जी को दिया जाएगा आधा। तो 9 साल लंबी लड़ाई जो है वो आज बुलंदशहर के कोर्ट में पूरी हुई है। अगर मैं आपको तस्वीरें भी यहाँ पे दिखा दूं तो सामने आप कोर्ट नंबर देख रहे हैं। इसी कोर्ट के अंदर जो तमाम सुनवाई फास्ट ट्रैक तौर पर भी चल रही थी और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को लेकर तमाम, सर सीबीआई की तरफ से आप टीवी पे मेरी बाइट नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, फैमिली पेश हुआ था, मेरी बाइट नहीं, सीबीआई अपने प्रेस रिलीज करेगी। आप सीबीआई की तरफ से जो लॉयर है वो भी अभी यहाँ पर कह रहे हैं सीबीआई अपनी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो जारी करेगी। और इतनी बड़ी खबर बुलंदशहर रेपकांड के आरोपियों को उम्र कैद, गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा, सभी आरोपियों पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, सभी आरोपियों पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बुलंदशहर रेपकांड के आरोपियों को
उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बुलंदशहर रेपकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो चुका है। जतिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जतिन, ये बड़ी खबर, गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, बाकायदा जुर्माना भी लगाया गया है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल देखिए, 9 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला, उस मां को और उस बेटी को जिसके साथ 2016 में दुष्कर्म जो है वो किया गया था। हालांकि वकील से मैं अभी आपकी बात कराऊंगा, कुछ ही मिनटों में वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, जो कि 9 साल से इस पूरे केस में लड़ रहे थे। लेकिन अपडेट ये है कि 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और हर एक आरोपी के ऊपर 1,81,000 रुपए का जुर्माना है, वो भी लगाया गया है। वरुण जी, आप लाइव हैं रिपब्लिक पर। 9 साल से ये केस जो है वो चल रहा था। अभी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जज का जो आज जजमेंट आया उसमें क्या कुछ निर्णय निकला। 5 जो आरोपी पेश हुए थे, शनिवार को उनके आरोप फिक्स हुए थे, आज क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया? आज माननीय न्यायालय में उनको उस दिन दोष सिद्ध किया था। आज माननीय न्यायालय ने आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पर प्रोसिक्यूशन को सुना है, सीबीआई को सुना है और डिफेंस को सुना है। इनको सबको सुनने के बाद, सबसे संतुष्ट होने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें सभी को 5 मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1,81,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया है। क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, क्योंकि शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, मामला हाईकोर्ट के जरिए सीबीआई पे भी पहुंचा। ट्रायल के दौरान किन चैलेंजेस का सामना आप लोगों ने किया कि आप उम्र कैद तक इस पूरे मुकदमे को लेकर पहुंचे? इट वॉज ए लॉन्ग ट्रायल बट होपफुली कंक्लूडेड टुडे। इसमें कुल 25 गवाह अभियोजन की तरफ से पेश किए गए थे और 169, आप लिख रहे हैं, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट, 169 जो है वो अभियोजन प्रपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष साबित किए गए थे अभियोजन की तरफ से। और सबसे बड़ा जो अहम इसमें मजबूत बल मिला है वो मिला है डीएनए मैच से। ऐसी कौन सी दलील थी जिसको लेकर कोर्ट भी कन्विंस हुआ? अगर कुछ आप बता पाए, जजमेंट में कोर्ट ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? डीएनए मैच, वन ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम द पेटीकोट ऑफ द मदर। हम जब आरोपियों को लेकर आ रहे थे, दोषियों को लेकर आ रहे थे, वो कह रहे थे फंसाया जा रहा है, डीएनए रिपोर्ट को लेकर वो कोई सवाल, हर मुलजिम यही बोलता है। हाँ, तो अभी क्या, अब उनको सबको यहाँ पे क्या आगे का प्रोसीजर किस तरीके से रहना? अब यहाँ से वो जेल जाएंगे, वो जा रहे हैं। आप भी इस केस से जुड़े? मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से हूँ। प्रोसिक्यूशन आज क्या कोर्ट में कौन कौन आया था, कुछ बताएंगे? उनकी विक्टिम फैमिली से भी कोई आया था यहाँ पे? विक्टिम फैमिली से सिर्फ उसके फादर हैं, वो अलग है। वो अलग है। कैसा रहा ये 9 साल? आप लोग लगातार फैमिली के साथ जुड़े रहे। मैं सुन रहा था 164 के जब स्टेटमेंट हुए तब भी आप थी। हाँ, मैं थी उनके साथ। पूरे 9 साल के बाद ये जजमेंट आया है हमारे सामने और हम इस फैसले से बहुत खुश है। फैमिली सेटिस्फाइड नजर आई? बिल्कुल खुश है। और बिटिया आज की डेट में LLB सेकेंड ईयर की छात्र भी है और PCSJ की तैयारी भी करी है। उसको बहुत मोटिवेट किया है कि एक सपना था जो हादसा हुआ, लेकिन अब आपको बहुत आगे बढ़ना। उसने कहा है कि मैं एक जज बनना चाहती हूँ, एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहती हूँ, ताकि आने वाले भविष्य बेटियों के साथ जो होएगा तो मैं खुद उनको सजा दूंगा। देखिए, एक तो जो विक्टिम है इस पूरे मामले में वो सेकंड ईयर LLB की स्टूडेंट भी है। हालांकि आज विक्टिम फैमिली की तरफ से जो उनके फादर है वो संभवतः कोर्ट में थे। एक अच्छी खबर उनके लिहाज से भी, क्योंकि 9 साल तकरीबन 5 महीने का वो समय था जब 2016 में ये पूरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था। लेकिन इसमें बड़ा अपडेट ये कि उम्र कैद की जो सजा है वो 5 ही आरोपियों को कोर्ट के द्वारा दी गई है। दूसरी बड़ी बात, 1,81,000 रुपए का जो जुर्माना है प्रत्येक आरोपी पे लगाया गया और उस पैसे को भी विक्टिम और जो उनकी माता जी है उनको वो पैसा जो आधा दिया जाएगा, पीड़िता को दिया जाएगा और पीड़िता की माता जी को दिया जाएगा आधा। तो 9 साल लंबी लड़ाई जो है वो आज बुलंदशहर के कोर्ट में पूरी हुई है। अगर मैं आपको तस्वीरें भी यहाँ पे दिखा दूं तो सामने आप कोर्ट नंबर देख रहे हैं। इसी कोर्ट के अंदर जो तमाम सुनवाई फास्ट ट्रैक तौर पर भी चल रही थी और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को लेकर तमाम, सर सीबीआई की तरफ से आप टीवी पे मेरी बाइट नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, फैमिली पेश हुआ था, मेरी बाइट नहीं, सीबीआई अपने प्रेस रिलीज करेगी। आप सीबीआई की तरफ से जो लॉयर है वो भी अभी यहाँ पर कह रहे हैं सीबीआई अपनी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो जारी करेगी।